क्या अमेरिका का फ्रिस्को शहर अब रहने लायक नहीं बचा? हाल ही में एक अमेरिकन महिला का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें वो सीधे तौर पर भारतीय समुदाय पर हाउसिंग स्कैम यानी घरों के घोटाले का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वहां अब वो खुद को अजनबी महसूस करती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शिकायत है या भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत का एक नया चेहरा? आज हम पर्दा उठाएंगे फ्रिस्को के उस विवाद से जिसने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की नींद उड़ा दी है। मामला टेक्सास के फ्रिस्को शहर का है। यहाँ की सिटी काउंसिल मीटिंग में कैली कैम्पबेल नाम की एक महिला ने जो बयान दिया, उसने सोशल मीडिया पर एक नई जंग छेड़ दी है। कैली का दावा है कि उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भारतीय लोग सब लीजिंग का खेल खेल रहे हैं। आरोप ये है कि एक भारतीय शख्स अपने नाम पर घर किराए पर लेता है, लेकिन खुद वहां रहने के बजाय वो उसे 4-5 दूसरे भारतीयों को गैर कानूनी तरीके से किराए पर दे देता है। मैनेजमेंट को खबर तक नहीं होती और देखते ही देखते पूरा का पूरा अपार्टमेंट ब्लॉक एक मिनी इंडिया में बदल जाता है। कैली का कहना है कि इस वजह से स्थानीय अमेरिकियों को घर मिलने बंद हो गए हैं और वहां की शांति खत्म हो गई है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ बढ़ती हुई हिंदू फोबिया और नफरत का हिस्सा? पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि कैसे डैलस, फ्रिस्को और प्लानो जैसे इलाकों में भारतीयों की बढ़ती आबादी से कुछ लोग चिढ़े हुए हैं। कभी हमारी पूजा पाठ पर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी हमारी खाने की महक पर। हमें यह भी समझना होगा कि स्थानीय अमेरिकियों का डर पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है। जब वे देखते हैं कि उनके पड़ोस में नियमों को ताक पर रखकर भीड़ बढ़ रही है तो वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। दुख की बात तो ये है कि कुछ भारतीयों की गलत हरकतों ने पूरे समुदाय की छवि खराब कर दी है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भारतीय मूल के लोग शॉपलिफ्टिंग, दुकानों से चोरी और ऑनलाइन स्कैमिंग जैसे अपराधों में पकड़े गए हैं। जब ऐसी खबरें वायरल होती हैं तो सालों से ईमानदारी से रह रहे भारतीयों को भी शक की नजर से देखा जाने लगता है। मुट्ठी भर लोगों का लालच और गलत रास्ता पूरे समाज के लिए सिर दर्द बन गया है। इस नफरत के लिए कहीं ना कहीं हम भारतीय भी जिम्मेदार हैं। अक्सर हम अमेरिका जाकर भी अपने ही छोटे छोटे घेरों में सिमट कर रह जाते हैं। हम वहाँ के समाज और वहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश ही नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि जिस जमीन ने हमें कामयाबी दी है उसे हमें अपना मानना चाहिए। सिर्फ अपनी परंपराओं और अपनी ही भाषा तक सीमित रहकर हम स्थानीय लोगों के मन में अपने लिए शक पैदा कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका हमें अपनाए तो हमें भी वहाँ के समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा, उनका भरोसा जीतना होगा और उनकी संस्कृति का भी उतना ही सम्मान करना होगा जितना हम अपनी संस्कृति का करते हैं। ये विवाद सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, ये उस डर की निशानी है जो कुछ अमेरिकियों के मन में घर कर गया है कि बाहर से आए लोग अब उनकी जगह ले रहे हैं। फ्रिस्को का ये वीडियो उसी डर और नफरत का नतीजा है। साकेत जैसे होनहार छात्र जहां मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वहीं सेटल हो चुके भारतीयों को ऐसी कड़वाहट का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डैलस को मजाक में डल्लासपुरम क्यों कहा जाने लगा है और क्यों कुछ भारतीयों की हरकतें अमेरिकियों की आंखों में खटकने लगी हैं, तो इस नफरत की वजह जानने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।